मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट प्रकरण में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आशियानों को बचाने के लिए धरने पर बैठी महिलाओं की उम्मीदों को गहरा झटका लगा। जैसे ही न्यायालय के आदेश की जानकारी धरनास्थल पर पहुंची, वहां मौजूद कई महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी। पूरा माहौल भावुक हो गया और लंबे समय से चल रहा संघर्ष मानो एक पल में आंखों के आंसुओं में बदल गया। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना था कि उन्होंने पिछले 95 दिनों में भीषण गर्मी, तेज आंधी, बारिश और अन्य कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपना आंदोलन जारी रखा। उनका कहना था कि वे लगातार जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से अपने आशियानों को बचाने की अपील करती रहीं। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों और कई जनप्रतिनिधियों ने भी धरनास्थल पर पहुंचकर उनका हाल जाना और उन्हें हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील व्यावसायिक परिसरों को ध्वस्त किए जाने संबंधी आदेश बरकरार रखने और भवन स्वामियों को 15 दिन के भीतर स्वयं ध्वस्तीकरण करने के निर्देश दिए जाने के बाद महिलाओं के सामने अपने भविष्य को लेकर नई चिंता खड़ी हो गई। कई महिलाओं का कहना था कि यदि उनके मकानों पर कार्रवाई होती है तो उनके परिवारों के सामने रहने का संकट उत्पन्न हो जाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अब उनके आशियानों को बचाने के लिए आगे कौन आएगा। धरनास्थल पर मौजूद व्यापारियों ने भी फैसले पर निराशा व्यक्त की। उनका कहना था कि इस कार्रवाई से अनेक परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। वहीं न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण को किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं ठहराया जा सकता और न ही उसे नियमित करने की अनुमति दी जा सकती है। इसी आधार पर पहले दिए गए आदेशों को बरकरार रखा गया। फैसले के बाद सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में मायूसी का माहौल दिखाई दिया। कई दुकानदार और स्थानीय लोग एक दूसरे से भविष्य की संभावित कार्रवाई को लेकर चर्चा करते रहे। वहीं प्रभावित परिवारों के सामने अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आगे की स्थिति क्या होगी और वे अपने परिवारों के साथ किस प्रकार इस चुनौती का सामना करेंगे। कोई इलेक्शन नहीं देते, मोदी को वोट देते हैं जो आज जीतते हैं मेरठ को और कोई बंदा नहीं है कि जो वोट नहीं ले यहाँ से, और वही हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ ऐसा करेंगे। शर्म नहीं आती योगी को? शर्म नहीं आती है? जो बच्चों को परेशान कर रखा है, जो बचाया घर को, जो बचाया मेरठ को, जो बचाया इस घर को, मोदी योगी तक आवाज पहुंचाओ हम सब बहनों की।